subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट, और जहां पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट न्यू स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जो है क्लास 9, जो मैक्स 1 होगा हमारा स्टार्टिंग लेसन नंबर 1 सेट्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेट्स होता क्या है। सेट्स अगर आप बोर्ड में देखोगे तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, फिर भी फॉर आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताता चलूँ। सेट्स का मतलब होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, सेट का मतलब है बंच ऑफ अ कीज़। एक सेट है मतलब बहुत सारे कीज़ का बंच है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स है, पाइल्स ऑफ बुक्स, बहुत सारे बुक है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सेट्स कहते हैं। सेकेंड थिंग, सेट्स तो सिंपल है, हमको पता है, बट ये सेट लिखने का तरीका होता है। दो टाइप के तरीके हमारे पास, एक है लिस्टिंग और रोस्टर। लिस्टिंग बोले तो क्या, लिस्ट वाइज हम बनाते हैं, नंबर 1 2 3 4, इट इज़ कॉल्ड एज ए लिस्ट। रोस्टर भी उसी को कहते हैं। अब अगर आप ऑफिस में देखोगे तो रोस्टर बनता है। और रूल और सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग को अलग वे में लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख के रखा है आपके लिए, आप देख सकते हैं। एग्जांपल A 1 2 2 4 6 8 10 14, ये हमारा लिस्ट मेथड है, ठीक है। रूल मेथड क्या होता है, रूल होता है, एक रूल होता है, मतलब ना यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस एंड ऑल दैट। तो रूल क्या है, A इज इक्वल्स टू x, इसका मतलब होता है सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, इवन है और लेस देन 15 है, इसके लिए इसको हम लोग रूल में लिखें, ठीक है। एक ये हो गया। B, ये आएगा हमारा लिस्ट A E I O U, ये हमारा वोवल्स है। तो y सच दैट y इज़ अ वोवल्स है, ठीक है। ये कुछ रूल्स है, कुछ हमें बेसिक सी चीज़ें जो हमें जाननी ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल का एक मतलब होता है। ये वाला सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू या इज़ एन एलिमेंट ऑफ। ये वाला सिंबल जो क्रॉस होता है उसका मतलब है डजेंट बिलोंग टू, इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, मतलब उसको बिलोंग नहीं करता, वो उसका एलिमेंट नहीं है। ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें जो हमें ये एक्सरसाइज करने में हेल्पफुल होगी। तो होप करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज़ है, डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लिस्टिंग और रोस्टर, रूल एंड सेट बिल्डअप बहुत ही सिंपल है। हम लोग को सिर्फ इसको अल्फ़ाबेट में लिखना है, उसको नाम जैसे हम लिखते हैं ना कि क्लास में रोल नंबर 1 2 3, और उसके हम लोग अलग से, आप अगर एक्सेल में काम किए हो तो एक्सेल में रहता है, हम लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना था, वैसा रहता है। तो ये हमारा था कुछ बेसिक सी चीज़। अभी हम स्टार्ट करने वाला हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 बोर्ड पे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए करते स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले एक और बेसिक सी चीज़ है जो मैं बताना भूल गया, जो रह गया मुझसे, वो है कि टाइप्स ऑफ नंबर के लिए आपको डरने वाली बात नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1, जिसमें हमें पहला दिया है कि सेट इन रोस्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना है। क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ अ इवन नेचुरल नंबर। अब अगर वो वीडियो देख लेंगे कि कौन सा नंबर क्या होता है तो आपको वो पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ कि हमें क्वेश्चन दिया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, जो इवन भी हो नेचुरल भी हो। इवन बोले तो क्या, जो हमारा 2 4 6 वो होता है, तो हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू, रोस्टर फॉर्म है इसके लिए 2 4 6 8 10, ऐसे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं जो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। इसके लिए मैं डॉट डाल के मैं इसको वहीं छोड़ देता हूँ ताकि उसके आगे और बहुत सारे नंबर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया आपके टेक्स्ट बुक में, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है और किसी और के टेबल में नहीं जाता है, और वो हमें लिखना है 1 से लेके 50 तक। और इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक अकेला लौता नंबर है, जो है हमारा 2, जो इवन भी और प्राइम भी है, इसके अलावा और कोई नहीं है 1 से लेके 50 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, सेट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव बोले तो जो माइनस में रहेगा, सेट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो हमें माइनस वाला लिखना है, तो यहाँ लिखूँगा C, यहाँ लिखूँगा -1 -2 -3, ऐसा डॉट बहुत सारे आ सकते हैं। इसको इनफाइनाइट होता है, इसके लिए मैं यहाँ इसको डॉट करके यहीं छोड़ दूँगा। 7 है 7 साउंड ऑफ सारे गामा पा, मतलब सुर, सरगम, वो क्या होता है, सारे गामा पा। तो D इज इक्वल्स टू सा रे ग म प ध नी सा, ऐसे हमारे 7 सुर है, तो ये हमारे ऐसे लिखेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सम थे। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको चाहिए तो लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है आपको, सिम्बॉलिक को इन वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको जो सिंबल दिया है 4/3 और ये सिंबल दिया है क्यू दिया है। सिंबल का मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो क्या होता है। हमने बोला था कि बिलोंग्स टू
और डजेंट बिलोंग्स टू करके होता है, या तो फिर आप लिख सकते थे उसके लिए इज़ एन एलिमेंट ऑफ और इज़ इफ़, और क्या बोला था, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी आपको सिंपल वर्ड में लिखना है तो सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, या तो फिर थोड़ा टफ लिखना तो लिख सकते हो। मैं ये इसको लिखूँगा 4/3 बिलोंग टू क्यू। आप लिख सकते हो 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ एन क्यू, ऐसा लिख सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपल में लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा। -2 डजंट बिलोंग टू n, मतलब ये नेचुरल नंबर, ये हमारा इंटीजर है तो माइनस में, इसके लिए डजंट बिलोंग। इसको हम लोग को एक वर्ड है जो आपके पेज नंबर में दिया हुआ है, जो आपके एक्सरसाइज से पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। पेज नंबर 2 में अगर आप देखोगे डाउन साइड में, वहाँ आपको दिख जाएगा। वैसे ही एज इट इज़ आपको लिखना है कि इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ p। इसका मतलब क्या होता है, ये जो सेट है p, इसको हम लिखेंगे सेट p इज़ अ सेट ऑफ ऑल p सच दैट, ये जो लाइन का मतलब है डैश का, उसका मतलब है सच दैट ऑल p's सच दैट p is an odd number, p is an odd number। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेट p is a set of all p such that p is an odd number, ऐसा आपको बताना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस थे। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ दिया राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। मतलब 2 हमारे एग्जांपल, अगर आप देखना चाहो तो आपके पेज नंबर 3 में एक्सरसाइज के ऊपर ही रूल और लिस्टिंग का हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया, वहाँ से भी कॉपी करके लिख सकते हो। तो मैं भी लिखता हूँ कुछ इसी टाइप में। फर्स्ट हमारा a इजिकल्स टू, लिस्ट में हमें क्या पता होता है कि लिस्ट वाइज रहना चाहिए, तो 2 4 6 8, और हम यहाँ तक इसको करके इसको डेड छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा और भी हो सकता है। इसी को हम रूल मेथड में कैसे लिख सकते हैं, इसी को रूल मेथड में लिखने के लिए हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ ले लेता हूँ b इजिकल्स टू, हमें लेना है जैसे हम लोग ने p डैश लिए थे वैसे ही, तो यहाँ मैं ले लूँगा करली ब्रैकेट x डैश x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर, कॉमा लेस देन 2 x और लेस देन 10। मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर जो x से 2 से ज़्यादा होना चाहिए, नेचुरल नंबर 2 से ज़्यादा और 10 से कम होना चाहिए। इसका मतलब वो हो गया। ठीक है, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सेकंड एग्जांपल में अगर लूँ तो c इजिकल्स टू AEIOU, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ मैं d ले लेता हूँ, तो y डैश y जो हमारा है इज़ एन वोवल्स, हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये वोवल्स हो जाएगा, क्योंकि वोवल्स के वर्ड से AEIOU। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 2 एग्जांपल जो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर और एग्जांपल चाहिए तो आप आपके पेज में पीछे साइड में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि रूल मेथड में मिलेगा y डैश y इज़ एन कलर इन अ रेनबो। कलर इन अ रेनबो में क्या होता है, जो हमारा ऑरेंज वाइट जो हमारे कलर्स होते हैं, कलर्स के नाम लिख सकते हो ऐसे आप यहाँ, और उसके बाद वैसा लिख सकते हो, एग्जांपल आप वहाँ से देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप इसको कॉपी कीजिए, हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है, इन द मंथ्स ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर्स। सपोज़ हम लोग को इंडियन सोलर का पूछा है, अगर हम लोग को इंग्लिश कैलेंडर का पूछता तो हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में इजीली लिख सकते थे, बट हमें इंडियन सोलर का मंथ्स को याद करना पड़ता है। हम लोग बेसिकली याद करते नहीं है, तो जो उसका मंथ्स है वो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अशत श्रवण भद्र अश्विन कार्तिक अग्रहायण पौष माघ और फाल्गुन, ये हमारा नाम है। इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड में ऐसे लिखना है। सेकंड हमें पूछा है कि लेटर्स इन द वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या लेटर्स है, वो लेटर्स को हम लोग लिस्टिंग में करना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ b इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में COMPLEN और T
जो वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट डबल बार है उसको डबल बार रिपीट नहीं करना है, उसको सिंगल टाइम ही लिखना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन दिया आपको सेंसरी ऑर्गन के बारे में लिखना है। तो सेंसरी ऑर्गन क्या क्या हो सकता है हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ABC इजिकल्स टू कर्ली ब्रैकेट में हमारे सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या है, नोज़ आइज़ ईयर्स और हमारे पास क्या है टंग और स्किन, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। ये हम लिखेंगे और इसका कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे, बस इतना सा करना है। उसके बाद बोला है सेट ऑफ प्राइम नंबर 1 to 20 जो अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है, उसके बारे में लिखना है। तो उसको मैं नाम देता हूँ D इजिकल्स टू कर्ली ब्रैकेट। हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो है 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, फिर 13 के बाद 17 और 19, ये सब अपने ही टेबल में और 1 के टेबल में जाते हैं, किसी और के टेबल में नहीं जाते। नेम द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट बोले तो जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट के नाम लिखने, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको यहाँ लिखना है स्पेस, क्या लिखना है, खाली ऐसा ई डालना है। जितने भी कॉन्टिनेंट, मैं 1-2 कॉन्टिनेंट लिखता हूँ, बाकी सब लिख लीजिएगा। मैं लिखता हूँ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऐसे करके और भी कॉन्टिनेंट है, आपको वो लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। होप करता हूँ कि आप इसको कंप्लीट करेंगे। इतने बेसिक सी चीज़ें, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आपको करना है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें करना है यूजिंग द रूल मेथड। तो मैंने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन लिख के रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। इसको करने का 2 तरीका, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको कौन से तरीके से आप लिखना पसंद करोगे। एक सिंपल, दोनों भी सिंपल ही एक हिसाब से। तो जो पहला रहेगा, देखिए जो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है 1, 4, 9, 16, ये क्या एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये सब नंबर्स के स्क्वायर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ लेंगे A इजिकल्स टू X कर्ली ब्रैकेट X सच दैट X, ये सब हमारे लिए क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, is a perfect square number from numbers from 1 to 10। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, ये सिंपल है, ठीक है। एक और तरीका है जो मेरे हिसाब से आपको वो देखना चाहिए कि वो कैसा हो सकता है। दूसरा तरीका कुछ ऐसा है कि A इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ कि 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। ये सब क्या है, स्क्वायर, ये सब नंबर क्या है, इसके स्क्वायर्स है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, मेरे को ये फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैं A इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x डैश x इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये सब क्या है, नंबर्स, इसके लिए n स्क्वायर दे दिया, कॉमा हमारे पास ये जो नंबर्स, ये नंबर्स हमारे पास क्या दिए, नंबर्स हमारे पास नेचुरल है। n का मतलब n बिलोंग्स टू n, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, 1 से लेके 10 के बीच में। तो 1 से कॉमा 1, मोर देन 1 और मोर देन और इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर एंड लेस देन और इक्वल टू 10 नेचुरल नंबर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और एक बार मैं बता देता हूँ आपको, हमने ये लिखा है कि 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, ये सब क्या नंबर्स है। तो मैं क्या लिखा हूँ, A इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू n स्क्वायर, सब क्या है, नंबर से n स्क्वायर। और जो n, ये जो नंबर्स है, नंबर्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब है बिलोंग्स टू n, ये n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। और ये क्या है, नंबर्स है वो 1 से ज़्यादा है और 10 से कम है। और ये इसका साइन का मतलब है इक्वल्स टू, मतलब नंबर विल बी लेस देन, मोर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 10। ये हम लोगों ने, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हो। सेम वे इसका भी सेम ऐसा एक पार्ट है और ऐसा एक पार्ट है, दोनों भी लिख सकते हो आप। सेम इसका वाले क्वेश्चन का भी ऐसा भी एक पार्ट है और ऐसा भी एक पार्ट है, आप उसमें से भी आप कोई भी लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन है 6 का, तो मैं लिख सकता हूँ कि b इक्वल्स टू y सच दैट y इज़ मल्टीपल ऑफ 6। और क्या लिखना है हमें, मल्टीपल ऑफ 6 एंड इज़ लेस देन 50,
मतलब वो 50 से कम है, इसीलिए हम उसको लिख सकते हैं कि इस मल्टीपल ऑफ 6 एन इज़ लेस देन 50। एक ये तरीका हो गया। दूसरा और एक तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसा लिख सकते हैं हम, b इक्वल्स टू लिखेंगे, पहले लिखेंगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 6 इंटू 3 ज़ा डॉट 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 डॉट। ये कितना टाइम जाता है, 6 7 8 टाइम जाता है, तो 6 इंटू 8 टाइम। ठीक है, ये एक ऐसा हो गया। ये भी हमारे लिए क्या हो गया, ये भी नंबर्स हैं हमारे, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ ना ऐसा, b इक्वल्स टू सेम ऐसे लिखूँगा y सच दैट y इक्वल्स टू 6n, क्योंकि सब नंबर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके लिए 6n इज इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा ये क्या हो जाएगा, हमारे पास नेचुरल नंबर तो है, सेम हमारे पास नंबर है 1 और 8 के बीच में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 लेस मोर देन और इक्वल टू नेचुरल नंबर और लेस देन इक्वल टू 8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 1 एंड 2। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हो कॉपी। 5 का 1 एंड 2 क्वेश्चन जो मैंने दो टाइप में बताया, एक सिंपल टाइप में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको ये, तो आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से कौन सा चूज़ करते हो। मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप ये वाला ही करो, थोड़ा सिंपल है ये दोनों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ये चूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इट इज़ ऑल्सो सिंपल कि ये n का मतलब नंबर्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और लेस देन और इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू करके आपको लिखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है फिलहाल के लिए। फिर भी आप इसको कॉपी कर सकते हो। हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड की तरफ। ये लेटर बिलोंग्स करता है तो हम इसको लिख सकते हैं कि c इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, हम लिखेंगे इसको z सच दैट z, अच्छे से लिखते थोड़ा, z such that z is a letter of the word smile, is a letter of the word smile। ठीक है, बस इतना सा लिखना है आपको। फोर्थ वाला देखते हैं, ये हमारे पास दिया है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ये हमारे पास क्या होता है, डेज ऑफ वीक होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि d इक्वल्स टू p such that p is a day of the week। ठीक है, हमें इतना ही लिखना है, डे ऑफ द वीक। लास्ट हमारे पास AET, इसमें से हम लोग 8 बनता है, मतलब खाते वो वाला वर्ड बनता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और y such that y is a letter in the word eat या eat, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, eat वाला है तो y such that y is a letter in the word eat। तो वैसे हमारे पास ये फर्स्ट थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला जो फिफ्थ वाला वो सेम है, ये भी सेम ही है कि हमें बताना है कि किस में आता है ये डेज़ आता है वीक के अंदर, ये वर्ड जो AET आता है ईट के अंदर आता है, 8 के अंदर आता है, ये ऐसे बहुत सारे वर्ड्स के अंदर आ सकता है। तो ये था आपके बेसिक से कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, या और ये इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट हो चुका है ख़त्म। आपको चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी, और हम बढ़ेंगे हमारे क्लोजिंग की तरफ। यही हो चुका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। होप करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना थोड़ा मुश्किल है, बट घबराइए मत, 1 से 2 बार इसको देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि लिस्टिंग एंड रोस्टर में क्या फ़र्क है और रूल में क्या फ़र्क है, आपको कैसे बनाना है, ये सब आपको आना चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोगों ने इसमें ट्राई किया इसको सॉल्व करने की, मैंने कोशिश किया कि इसको सिंपल वे में आपको कन्वे करने की। होप करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, नए जुड़े हैं AR ग्रो स्मार्ट में सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से। होप करता हूँ कि आपको अभी के लिए समझ में आया। क्वेरीज रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा और उन्हें कहिए कि ज्वाइन टू AR ग्रो स्मार्ट टू बी ए स्मार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए AR ग्रो स्मार्ट।